दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ज़िंदगी का फसाना हाज़िर हूँ आप सबके समक्ष में। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कई बार भगवान हमारी इनायतें, हमारी इबादतें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो खुदा हमें अपनी इनायतों से नवाज़ देता है, हमें अच्छी खुशियाँ हमारे दामन में भर देता है। कई बार हमारे अच्छे कर्म, हमारे भक्ति भाव, दिन-रात आप लगे रहो, तब भी आपको भक्ति भाव का असर, आपको वो उनका फल नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये बात सत्य है कि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे, जिस मतलब मेहनत से ये नहीं कि बिना बात के आप पहाड़ तोड़ते रहो, ऐसा कोई भी नहीं करता। आज के समय में जैसा जिस लायक है व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं। चारों अवस्थाओं व्यक्ति अपने-अपने कर्म, कर्तव्य और अपनी ज़िंदगी सभी तरह से जीता है। लेकिन एक व्यक्ति कभी किसी की प्रयोगशाला, किसी घर का एक ऐसी दवा नहीं बन सकता कि जिसके लिए व्यक्ति तोड़-तोड़ कर खाए। जिस परिवार में अपने परिवार में एक भाभी ननद की नहीं सुनती और ननद भाभी की नहीं सुनती। एक माँ बेटी की नहीं सुनती, बेटी माँ की नहीं सुनती। बच्चों पर एक ये मतलब रिश्तों में ही नहीं, जब यहाँ पर हमें शैक्षिक पृष्ठभूमि के अंदर जब हम देखते हैं कि एक बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और सारी शिक्षण सामग्रियां उस पर ही बच्चे के केंद्र बिंदु मान करके उसे एजुकेशन प्रदान की जाती है, शिक्षित उसे किया जाता है, तो हमें समझ में आता है कि हम बच्चे, एक शिक्षक जो है अपने बच्चे के लिए कोई भी पनिशमेंट ऐसा नहीं देता जहां पर उसके लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना हो। उसके लिए खेल-खेल में ही बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं और पनिश भी उसे ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर बच्चा उस चीज़ को अनुभव करे, महसूस करे और अपना आगे कार्य सुचारू रूप से करके लाए। बच्चों को वो लालियतपना, उपहार, पुरस्कार सारी चीज़ें दी जाती हैं जिससे बच्चा मोटिवेट होता है और अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हम इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं। एक पड़ोसी के ऊपर हम कभी ज़िंदगी नहीं काट सकते। आज के समय में कितने सारे कानून बदल रहे हैं। जितनी बेटियाँ आज पढ़ लिख करके शिक्षित हो रही हैं, उनके लिए कहीं न कहीं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं दंड, कहीं किसी की ज़िंदगी, कहीं कुछ और भी ऐसी चीज़ें उन्हें उनके सामने एक उदाहरण के तौर पर पेश की जा रही हैं, जहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँ। कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ पढ़ी-लिखी होती हैं, अच्छी एजुकेटेड होती हैं और उनकी शादी जब वो अच्छे परिवार में भले ही हो जाओ, आजकल के समय में नहीं, पहले समय बहुत ऐसा एक दशक आया है जहाँ पर कि मम्मी-पापा ने बच्चों को, लड़की को अच्छे से पढ़ा लिया, चाहे उसकी लड़का की जो योग्यता है ना लड़की के अनुसार ना हो, तो उसकी जो शादी उसकी एक नौकरी के बल पर की जाती है। तो जहाँ पर पति-पत्नी दोनों मिलकर अपने समायोजन, अपने बुद्धि विवेक से परिवार को चला के ले जाते हैं। जहाँ पर कई बार तो परिवार वाले या लड़का उसे अपनी तरफ से सहमति देता है कि तुम नौकरी करो और अपने आगे जीवन में बढ़ो। कई बार क्या होता है कि लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूँगा, तुम परिवार को सँभालो। जहाँ परिवार को सँभालने की बात आती है, तो लड़की परिवार को सँभालती है और अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं। जहाँ पर कहीं कोई ऊँच-नीच का मतलब रिश्ते में कोई कहीं पर भ्रम या कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है, जहाँ पर दोनों को अलग होना पड़ता है। तो अलग होने की स्थिति में जब लड़की भरण-पोषण या केस काफ़ी दिनों तक चलता है, तो भरण-पोषण की स्थिति पर जब केस चलता है, तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और लड़की काफ़ी समय ऐसा व्यतीत कर चुकी होती है, जहाँ पर उसे आत्मनिर्भर होने की उम्र और उसका हुनर दोनों ही कमज़ोर पड़ जाती है। फिर जब वो खर्चा अच्छा माँगती है, तो उन्हें दो टूक जवाब दे दिया जाता है अदालत की दहलीज पर, "अगर इतना ही आपके शौक हैं, तो आप नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो?" तो क्या मिला? एक विश्वास के ऊपर उसने अपने जीवन को काटा और उसके विश्वास के ऊपर क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। तो मम्मी-पापा के लिए सबसे ज़्यादा सजेशन यही होना चाहिए कि बेटी जब इतनी पढ़ाई है, तो उसे आत्मनिर्भर अपने पैरों पर अवश्य खड़ा करें। क्योंकि शादी सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक संबंध, एक-दूसरे की सहमति, सामंजस्य, एक-दूसरे के विश्वास पर जो पवित्र रिश्ते बनते हैं, उन्हें निभाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब टूटते हैं, तो उनमें कोई किसी की सुनने को राज़ी नहीं होता और सामाजिक जो फैसले होते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन फैसलों को माना नहीं जाता।
क्योंकि उन्हें ना मानने का जब ना मानने की बात आती है तो दोनों को ही स्वतंत्रता के बलबूते पर फैसले ले लेने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ही कई बार क्या होता है, पढ़े लिखे परिवार में बेटियां जाती हैं या फिर पढ़ी लिखी बेटी हो थोड़ा कम परिवार में आ जाती है पढ़े लिखे में, या फिर अनपढ़ बेटी हो पढ़े लिखे में आ जाती है, तो उसका जीवन जो है ना, एक अच्छा मिलजुल कर काटने वाले के बजाय एग्जाम्पल तौर पर उसे एक ऐसे रिश्ते पर लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां पर उसे आगे अपने में खुल मिलने की बजाय उसे हीनताएं, प्रताड़नाएं और न जाने किसने उत्पीड़न उसके साथ हो जाती है। जो कि एक सच बात है कि जब एक बार एक चाल कामयाब हो जाती है तो दूसरी उठ जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी उठ जाती है, फिर वो शोषण कभी खत्म नहीं होता। ये सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। तो जहाँ हम कहते हैं बेटियां अपने उन्मुक्त पंखों को लेकर उन्मुक्त गगन में उड़ रही हैं, ऊंची उड़ानें ले रही हैं, कहीं कहीं कुछ लड़कियों की, कुछ की नहीं, बहुत सारी लड़कियों की कहीं ना कहीं उत्पीड़न, मानसिक शोषण और न जाने कितने अधिकारों से वो वंचित पड़ी हैं। कुछ तो सिर उठाती है, कुछ सिर नहीं उठाती। कई बार क्या होता है कि उनके साथ शोषण जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहां नहीं होता, वो अपनी इज्जत को बचा के ले आती हैं, पढ़ जाती हैं अच्छे से, अच्छी ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनके साथ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उनका शोषण कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, सिर्फ किस लिए, अपने मनोविकार जो होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो कि मुझे भी नहीं पता था, ये सारी चीजें जब सामने गुजरती है ना तब पता चलता है कि ये दुनिया कुछ नहीं, कब किसका क्या बदलेगा दिमाग मत पूछो। और ये एक कोई छोटा मोटा कांड नहीं होता, बड़ा कांड होता है। और इसको जो अधिकारों का, कानून का रक्षक जो होते हैं ना, वही उसको तरीके देते हैं शोषण करने के। एक व्यक्ति ठीक ठाक है, पढ़ लिख गया घर में, दूसरा भी पढ़ लिख रहा है, दूसरा चालाकियों की दीवार खड़ा कर करके पढ़ रहा है, फिर भी उसकी वो जिंदगी नहीं जो एक दुख में पल बढ़कर आ रहा है। कहते हैं ना कि पढ़ने वाले कहीं पर भी अपना पढ़ लेते हैं, अभावों में रहकर भी अपनी पढ़ाई, अपनी मंजिलें कामयाब कर लेते हैं। कुछ दुनिया भर की उन्हें सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते। ऐसे ही होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अगर हमने कहीं से एक शब्द पढ़ लिया, किसी ने मानो टीचिंग की, कहीं से डिग्री हासिल करनी है और किसी ने बिना किसी ढिढोरा पीटे हासिल करके आ गया, आपको किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं पहुंचाया। एक व्यक्ति ने अपने आप को ठीक करने के लिए और अपनी मानसिकता को न जाने क्यों चरम सीमा पर रखकर उसे ठीक करने के लिए दूसरे को परेशानी दे देकर ना तो वो अपने को ठीक कर पाया, सिर्फ यही रह गया, दूसरे को टेंशन देना, दूसरे को परेशानी देना, दूसरे का शोषण करना, यहाँ तक कि उसकी इज्जत पर भी हाथ डालना, सिर्फ महज किस लिए कि मैं ठीक हूँ और तुझे परेशानियां दिलवा के मैं ऐसा करूँगा। देखिएगा, जब जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ पर बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उन चीज़ों को हमें उजागर करने से कोई नहीं पड़ता। मतलब कुछ करना नहीं है, उनको ऐसे ही रहने दो, जो चीज़ जिस मर्यादा में है उसे वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग रखने में फ़ायदा होता है। कि थोता चना बाजेगा ना, वो वाली कहावत अच्छी नहीं होती। हर तरह के स्कूल होते हैं, हर तरह की शिक्षाएं प्रदान की जाती है, हम उन पर उँगलियां नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां पर ही हम एजुकेशन प्राप्त करके हम आए, वहां पर ही दूसरा भी आया है एजुकेशन प्राप्त करके। जिस जगह पर हम आए हैं उस जगह का हम खराब नहीं बता सकते, क्योंकि उस जगह की हमारे पास डिग्री है। वही जब हम अगर इतने अच्छे हैं तो उस जगह हम ही क्यों डिग्री प्राप्त करके आए, हमें भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम इतने ही समझदार थे, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, तो हमें अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहिए। दूसरों के साथ हमें गलत करवाने से हम ज़्यादा होशियार नहीं हो जाते। दूसरे को आगे करके हम भीख नहीं मांग सकते। कई बार मैंने ऐसी कहानी भी देखी, मालकिनें चली गई नौकरी करने को, अपने बच्चे को घर में छोड़ गई, उनकी जो दाई माँ होती हैं, उनकी जो आया होती हैं, वो काम करती हैं और बच्चों को लेके जाके भीख मांगती हैं, ये बच्चा ऐसा है, मालकिन के बच्चे से। यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी पेश हुआ।
अपने घर में समझदारी, दूसरा बेवकूफ। दूसरे की डिग्रियां दूसरे के घर पर दे के, बहू बना के, 10-5 हज़ार रुपए ला ला के अकलमंदियां पेश करना। दूसरे को जब किसी को परेशानी दोगे तो उससे परेशानी तो होती है ना। सिंपली भाव होते हैं। अगर हमारा म्यूजिक के प्रति हमारा रुझान होता है तो उस रुझान की एक समय सीमा होती है कि हमें इतने देर अपनी मनपसंद म्यूजिक सुनना है, अपने मनपसंद गाने सुनने हैं, टीवी देखनी है, मोबाइल देखना है, जैसा भी हो, क्योंकि वो उसकी मर्जी होती है, किसी और की नहीं। कहीं पर किसी से कोई बातें होती हैं तो उसकी भी एक अवधि होती है। एक बार हो गया काम, खत्म। उसके बाद किसी के पीछे नहीं लगा। जब कोई व्यक्ति किसी के पीछे लगता है तो उसका स्वार्थ 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 वही होता है। अदालतें ओरिजिनल केस की घरों में नहीं लगती जनाब। जहाँ अदालत होती है वही लगती है, जहाँ पर कोई हमारा सामाजिक संगठन न हो और दूसरा सामाजिक व्यक्ति उस संगठन में जाके अपनी शिकायत या कोई अदालत मुकदमा, कोई फैसला, कोई पंचायत नहीं बुलाता, तब तक हम उसके फैसलों, उसकी कहानी को लेकर के अपने घरों को, किसी चीज़ को हम नहीं सुधार सकते। कानून हमें ये परमिशन देता है कि हम अच्छे कार्य करें, किसी के लिए अहित, किसी के अधिकारों का हनन ना करें। ये हमारी अच्छाई होती है। किसी को पका पका कर खाना और अंत समय आए तो उस मटकी को अपनी गोद में ले लेना, यह मेरी है, मैं बांट कर दूंगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देखते हैं हिस्ट्री में, बहुत सारी ऐतिहासिक तौर से दर्ज हैं कि जहाँ पर नाम किसी और का निकलता है और उसके अंतिम जो उसके सच के संस्थापक जो होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि रखने वाले, उसकी नींव को बोने वाले, नींव को रखने वाले जो इंसान होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। यह बात सत्य है। जब हम किसी का हनन करके किसी को पीछे धकेलने के, अपने को आगे करने के लिए किसी को पीछे धकेलते हैं तो हम शिक्षित नहीं, हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके बारे में फिर उसी के लिए प्रताड़ित और भी प्रताड़नाएं देना। तुम ऐसी हो, तुम शराबी हो, कबाड़ी हो। नहीं जी, शराबी वो है, आपको परमिशन नहीं देता कि आप शराबी पर अत्याचार करें। उसे बिठाल कर, समझा कर, उसको एक सही रास्ते की ओर कर सकते हैं। जब तक वो आपके घर में ना आए वो शराबी नहीं है। आपको परेशानी न दे रहा हो वो बीमार नहीं है। उसके घर में क्या हो रहा है आपको बुला के नहीं ले जा रहा, आपके घर में शिकायत नहीं कर रहा, वो किसी तरह का गलत आदमी नहीं है, वो आपसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति का नाम लेकर आप फर्जी वोटर आईडी, फर्जी फेसबुक आईडी, फर्जी दवाइयां खा सकते हो तो आप अच्छे पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके नाम के साथ चल रही है, अपने बलबूते पर नहीं जनाब। इस तरह के लोग हैं। औरतें 5-5 हज़ार रुपए में बिक जाती हैं, 1-1 हज़ार रुपए में बिक जाती हैं। कपड़े की कीमत लेके 2.5-2.5 हज़ार रुपए में किसी के सुख भरे जीवन के लिए बर्बाद करती है। अगर पति पत्नी में से अगर एक गलत हो जाए, बीमार हो जाए, तो दूसरा संभाल के ले जाता है। गाड़ी के दोनों पहियों को पंचर नहीं किया जाता जनाब, एक दूसरे का सहारा बनता है। खराब ये परिवार, समाज, पड़ोसी, किसी का दायित्व नहीं होता। अगर एक खराब है तो उसकी कमियों को देखकर अपने अपने घर में मजे लो, नहीं होता। वो उसका घर है, आपका नहीं। इस तरह के सामाजिक हैं।